Hello everyone, today we will do class 6 chapter number 4, the tale of the two lost cities. The map shows that the area was fortified by a wall and was built on raised platform. Okay, and these are ruins of thick walls surrounding these areas. The Indus Valley civilization was a highly developed civilization that gave to the world the best town planning of the ancient times. ओके तो एंशिएंट टाइम्स में क्या था कि जब सिटीज को जब बिल्ड किया जाता था तो उसकी जो इसकी प्लानिंग होती थी, लेकिन नाउ डेज में आजकल प्लानिंग नहीं होती है. ओके तो एंशिएंट टाइम्स में जब भी किसी सिटीज को बिल्ड किया जाता था तो उसकी पहले प्लानिंग होती थी. उसके बहुत सारे जो एविडेंस हैं वो हमें फाउंड हुए हैं, और जो मैक्सिमम मिलियन जो सबसे अच्छी प्लान साइट्स थी वह इंडस वैली सिविलाइजेशन में फाउंड हुई है. ओके तो उसी में टू टाउन्स हैं. उसी में जो सिटीज थी जब उनको प्लान किया जाता था तो उसी में टू टाउन्स होते थे, एक अपर टाउन एंड लोअर टाउन. ओके तो अपर टाउन में जितने भी जो रिच पीपल्स होते थे वो लिव करते थे, एंड लोअर टाउन्स में जो पुअर पीपल्स होते थे. ओके तो वी विल डिस्कस द अपर टाउन, जिसको नेम दिया गया था सीतादल. ओके सीतादल भी कहते हैं, सीतादल. द ग्रेट बाथ, इसमें द ग्रेट बाथ फाउंड किया इसमें. द अपर टाउन और द सीतादल वाज बिल्ट ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म और मैन मेड माउंट. It might have been the most important part of the city. It was surrounded by thick walls to protect the city from the seasonal floods or enemies' attacks. Okay, so it housed all the important buildings like the granaries, town halls, temples, fire altars, and in some case public bath like the Great Bath of Mohenjo-daro. ओके तो ये काफी फेमस है, जैसे द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो. ओके काफी फेमस है, जब ये बिल्ड किया था काफी प्लानिंग के अकॉर्डिंग बिल्ड किया गया था. इसके जो नियर बाय जो रिवर थी जो फ्लो करती थी वो इंडस रिवर. ओके तो उसके ही नियर बाय सिटी है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहता है, लेकिन इंडिया में जो पॉपुलर है जो काफी फेमस है, काफी ओल्ड सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो वाज अ ग्रेट swimming pool like structure that might have been used for bathing before परफॉर्मिंग सम रिलीजियस रिचुअल्स. ओके तो उसमें पीपल्स क्या करते हैं, जब भी उन्हें कोई अपनी रिलीजियस सेरेमोनी, उन्हें अगर रिचुअल्स कोई उन्हें प्रे करना है उन्हें, ओके तो वो क्या करते थे, पहले वो उस बाथ में जाके वहां पे वो बात लेते थे. ओके जिसको कि ग्रेट बाथ था. ओके जो मोहनजोदारो में जो एविडेंस फाउंड हुए हैं. ओके तो किसी भी रिलीजियस को परफॉर्म करने से पहले वो वहां पे बात लेते थे, उसके बाद अपने वो आगे रिलीजियस को आगे सेलिब्रेट करते थे. ओके द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेट बाथ किस तरह से स्ट्रक्चर था. The whole structure of the Great Bath was a rectangular tank at the center, 39 feet long, 29 feet broad, and 8 feet deep. The tank is surrounded by galleries and rooms on all sides. तो उसके सभी साइड्स में गैलरीज भी थी एंड रूम्स भी मेड किए गए थे. जो उसके ड्रेनिंग सिस्टम था, ओके इस बात का जो ड्रेनिंग सिस्टम था वेल मैनेज था, काफी वेल प्लानिंग के अकॉर्डिंग बिल्ड किया गया था. The drains from the tank were connected to the main street, drains from discharging dirty water. तो जो उनकी मेन स्ट्रीट थी, जो टैंक था उससे इनको कनेक्ट किया गया था उन्होंने, ताकि जो डर्टी वाटर है उसे वो बाकी थ्रू सैनिटेशन प्रोसेस के थ्रू उसे बाहर निकाल सकें. ओके A well next to the structure supplied water to the tank. The tank was water weight and was made by using the brick interlocking system with the help of specially made mortar. उसमें ग्रेनरीज भी फाउंड थी इस अपर टाउन में. तो ग्रेनरी किस तरह की थी, द ग्रेनरीज वर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस. तो जितनी भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो एरियाज था इसका, तो वहां पे मैक्सिमम ग्रेनरीज फाउंड की गई है. And the largest granary was found in Mohenjo-daro site. In Harappa, as many as 6 granaries were discovered, and these granaries were located close to the river. They were probably used for storing surplus grain. जो सरप्लस ग्रेन था जो काफी स्टोर करके रखते थे, तो उसके लिए उन ग्रेनरीज को यूज किया जाता था. आप ग्रेनरीज को इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आज की डेट में जो हमारे स्टोर हाउसेस होते हैं, जब हम किसी चीज को स्टोर करते हैं तो वो ग्रेनरीज में उनको स्टोर करके रखते थे उन्हें. ओके सो नियर द ग्रेनरीज सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स वर एक्सकेवेटेड. ये एविडेंस मिले हैं वहां से एक्सकेवेट जो साइंटिस्ट ने किए हैं. एंड ऑल्सो दीज ग्रेनरीज वर वेल वेंटिलेटेड एंड द ग्रेनरीज कुड बी फिल्ड फ्रॉम आउटसाइड. तो ऐसा नहीं था कि हमें अंदर ही जाना पड़े उसके अंदर, तो बाहर से भी उन ग्रेनरीज को फिल कर सकते थे, उसमें सामान रख सकते थे, और काफी वेल वेंटिलेटेड सिस्टम था उसका. ओके उसमें टाउन हॉल भी प्रेजेंट था अपर टाउन में. सो द टाउन वर लार्ज बिल्डिंग्स विच वर सपोर्टेड बाय द पिलर्स. तो पिलर्स से उसे सपोर्ट किया गया था. एंड ऑल्सो एक वहां पे प्रेयर हॉल भी बिल्ड किया गया था. उसके बाद नेक्स्ट था सिटाडेल माउंट एंड स्टूपा.
The edges of the citadel mounds are covered with the red brick dust and the poultry and the mud brick color ruins reveal the uppermost structure of the building. तो जो बिल्डिंग का जो uppermost structure था वहां पे जो ब्रिक्स थे इन्होंने मड्स की जो ब्रिक्स बनाई थी उसे कलर किया था उन्होंने. ओके, दिस माउंड इज एनसर्कल्ड बाय अ मैसिव मड. तो उसे उन्होंने एनसर्कल्ड भी किया था मड से. एंड ऑल्सो विच नाउ इरोडेड टू द प्लेन लेवल. ओके, अ मैसिव मड ब्रिक वॉल और प्लेटफॉर्म विच इज नाउ इरोडेड टू द प्लेन लेवल. लेकिन अब ये टाइम के अकॉर्डिंग ये इरोडेड हो गया ये. ओके, सो नेक्स्ट इज द लोअर टाउन. अभी हमने अपर टाउन देखा अबाउट मोहनजोदारो हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में. ओके, तो जो अपर टाउन था वहां पे मैक्सिमम जो रिच पीपल्स होते थे तो वहीं पे वो लिव करते थे, लाइक प्रीस्ट वगैरह या फिर जो रिच पीपल जो किंग होते थे. ओके, वो लिव करते थे. लोअर टाउन में जो पोर्स पीपल्स होते थे ओके वो लिव करते थे. वहां पर कैसी मैनेजमेंट की गई थी लोअर टाउन में. द लोअर टाउन वाज द रेजिडेंशियल एंड मार्केट प्लेस ऑफ दीज पीपल. तो यहाँ पे मैक्सिमम जो पीपल्स लिव करते थे रेजिडेंशियल एरिया था और मार्केट प्लेस भी था यहाँ पे. ओके, क्योंकि जैसे आज की डेट में अगर बात करें तो जितने भी रिच पीपल्स हैं वो क्या करते हैं कि बाहर मार्केट में किसी कोई भी अगर कोई चीज खरीदनी है तो मार्केट में जाते हैं. ओके, तो उस तरह ही उस टाइम भी जो लोअर पीपल थे, लोअर टाउन था वहां पे रेजिडेंशियल पीपल्स रहते थे, हाउसेस बिल्ड किए थे. एंड ऑल्सो द मार्केट प्लेस ऑफ दीज पीपल्स. ओके, द लेआउट ऑफ द लोअर टाउन वाज वेल प्लान्ड एंड मोस्ट सिटीज हैव अ सिमिलर लेआउट. तो जो लोअर टाउन था उसे भी प्लान किया गया था और मैक्सिमम जितनी सिटीज थी वो सभी सिमिलर उनका लेआउट ही था उनका. ओके, द स्ट्रीट हाउसेस ड्रेनेज एंड सीवर सिस्टम वर पार्ट ऑफ द लोअर टाउन. तो उसमें स्ट्रीट हाउसेस ड्रेनेज एंड सीवर सिस्टम भी वर पार्ट ऑफ द लोअर टाउन. द पोर्शन ऑफ द एरिया वाज सिचुएटेड नियर द रिवर बैंक्स. तो जो एरिया था वो रिवर बैंक्स के नियर बाय सिचुएटेड था. एंड ऑल इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स वर मेड अवे फ्रॉम द रिवर टुवर्ड्स द वेस्ट द सिटी ऑफ ऑन अ हायर प्लेटफॉर्म. तो जितने भी जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी तो वो क्या है रिवर से काफी टुवर्ड्स और वेस्ट ऑफ द रिवर सिटी के वो हायर प्लेटफॉर्म पे उनको बिल्ड किया गया था उनको. ओके, उसके बाद स्ट्रीट्स भी थे लोअर टाउन में. द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटीज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशंस वर वेरी वेल प्लान्ड. ओके, तो इसमें क्या था कि देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में वर्ल्ड की सबसे बेस्ट प्लानिंग की गई. जब इन सिटीज को बिल्ड किया गया था तो सबसे बिल्कुल प्लानिंग के अकॉर्डिंग इनको बिल्ड किया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में. काफी वर्ल्ड में फेमस है. जितनी भी चीजें थी, चाहे आप स्ट्रीट की बात करें या हाउसेस की बात करें या ग्रेट बात की करें, तो बिल्कुल वेल प्लान था. जो इनका सैनिटेशन प्रोसेस, जो सीवरेज सिस्टम था इनका काफी पॉपुलर था, काफी अच्छे से बिल्ड किया था. थ्रू पाइप्स के थ्रू उन्होंने जो सीवरेज थे इनको उसे वो डंप करते थे उसे वो. ओके, द मेन स्ट्रीट्स रैन फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ. तो स्ट्रीट थे इस रैन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एंड अदर स्ट्रीट्स रैन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. द मेन स्ट्रीट्स कट ईच अदर एट राइट एंगल. तो एक दूसरे को वो जो मेन स्ट्रीट्स थे वो बिल्कुल राइट एंगल्स पे एक दूसरे को कट करते थे. ओके, तो दे फॉर्म्ड अ ग्रिड सिस्टम एंड डिवाइडेड द सिटी इनटू रेक्टेंगल ब्लॉक्स. द मेन स्ट्रीट्स वर अराउंड 10 meters broad and they also had arrangements for street lighting. ओके, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा उन्होंने सिटीज को बिल्ड किया था, प्लान किया था उन्होंने कि इवन के उसमें स्ट्रीट लाइटिंग के लिए भी उन्होंने अरेंजमेंट किया था उसमें. लेकिन आज की डेट में देखें तो स्ट्रीट लाइटिंग बिल्कुल मैक्सिमम विलेजेस में नहीं हुई है. लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी विलेजेस में नहीं है. मैक्सिमम कुछ विलेजेस आप कह सकते हैं कि अबाउट 40-50% में स्ट्रीट लाइटिंग प्रोसेस वर्क हो चुका है. ओके, इन विलेजेस स्ट्रीट लाइटिंग की. ओके, तो उस टाइम में जो सिटीज बिल्ड की गई थी लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो जो सिटीज थी इसमें जो प्लानिंग की गई थी बिल्कुल वेल प्लान थे. हर चीज को ध्यान में रखा गया था ताकि किसी भी जो पीपल्स है, चाहे रिच है वो पुअर पीपल्स है, उनको कोई भी किसी प्रॉब्लम को उनको फेस ना करना पड़े. ओके, द लोअर टाउन द हाउसेस स्टूड ऑन बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट. स्ट्रीट के दोनों तरफ हाउसेस बिल्ड किए गए थे एंड दीज हाउसेस वर रेक्टेंगुलर इन शेप एंड वर मेड ऑफ बोथ kiln baked and sun-dried bricks. The houses have two-storied houses. Houses थे उनकी 2 stories बनाई गई थी. Okay. All the houses had kitchens with circular ovens. All the houses had a bathroom and a toilet which drains in the bathing area. ओके, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सिस्टम था कि इवन उस एशियन टाइम्स में भी वहां पे बाथरूम बिल्ड किया गया था विद अ टॉयलेट. ओके, एंड जो ड्रेनेज सिस्टम था इनका, देयर किचन्स और बाथरूम्स हैड स्लोपिंग फ्लोर्स टू अलाउ द वाटर टू फ्लो डाउन इनटू द नैरो ड्रेन्स अलोंग साइड. ओके, तो उसमें जो सिस्टम था जो उन्होंने बनाया था, जो किचन और बाथरूम से जो पानी बाहर निकलता था वो बिल्कुल स्लोपिंग मतलब स्लैंडिंग पोजीशन में बनाया गया था वो. ओके, तो उसमें क्या था कि जो उनके आपस में जो पाइप्स लगाई गई थी, जो नैरो ड्रेन थे वहां पे वो जो वाटर था वो डंप होता था. ओके, द ड्रेन ऑफ ईच हाउसेस वाज कनेक्टेड टू द मेन अंडरग्राउंड ड्रेन
which carried the waste to a large sewers outside the city or covered drains ran along the streets. ओके तो इनकी जो प्लानिंग थी बिल्कुल अच्छे से प्लानिंग की थी. अब देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पीपल्स थे इनकी लाइफ किस तरह की थी उनकी. ओके सो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन सजेस्ट दैट दे हैड अ सिंपल बट कंफर्टेबल लाइफस्टाइल. उनका जो लाइफस्टाइल था काफी सिंपल था और काफी कंफर्टेबल पीपल फील करते थे वो उस टाइम वो, क्योंकि उन्होंने हर चीज को प्लान किया था. उनकी जो थिंकिंग थी काफी हाई थिंकिंग थी उनकी. ओके तो उन्होंने काफी चीजों में वो पार्टिसिपेट भी करते थे. ओके इवन के वो स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते थे. ओके तो जब आप समझ सकते हैं कि अगर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो बाकी उनके ड्रेसेस और स्टाइल किस तरह का होगा उनका. ओके so they did farming and grow crops in plenty, ate well, dressed well and okay तो काफी मतलब काफी खाते पीते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे वो. ओके गहने वगैरह ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे. आर्ट म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स सभी वो सब कुछ एंजॉय करते थे. ओके तो दे वर स्पेशलिस्ट हु मेड ऑर्नामेंट्स. काफी स्पेशलिस्ट थे जो ऑर्नामेंट्स बिल्ड करते थे. स्कल्पचर्स, वेसल्स, पोएट्री सील्स, क्ले टेबल्स एंड मूव क्लॉथ बास्केट्स. ओके फूड, एग्रीकल्चर एंड टूल्स. The traces of grain, seeds and other materials found in the excavation site suggest that they might have been grown grain like तो काफी अच्छे ग्रोन करते थे like wheat, barley, rice, pulses, lentils like gram, peas and beans, fruits and vegetables like banana, chick, peas and melons. तो इन सभी की वो इनको कल्टीवेट करते थे, इनको अपने ईटिंग के लिए वो यूज करते थे, उन्हें ग्रो भी करते थे वेल एंड अपने ईटिंग पर्पस के लिए रखते थे वो. ओके तो काफी अच्छा फूड ये उस टाइम इन्हें फूड को टेक करते थे ये. दे माइट हैव सप्लीमेंटेड देयर फूड विद एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक सच एज मिल्क, बटर, हनी. तो एनिमल्स की रियरिंग भी करते थे वो. उनसे जो प्रोडक्ट्स थे उनके लाइक मिल्क, बटर और हनी, मीट, एग्स एंड फिश उन्हें भी यूज करते थे वो. ओके द ऑर्नामेंट एंड ड्रेसेस. द पीपल ऑफ हड़प्पन साइट्स वर वेरी फैशनेबल. बोथ मेन एंड वुमेन वोर 2 pieces of clothing. Men wore a dhoti like lower garment and a shawl on a top. ओके तो धोती और शॉल ओढ़ते थे वो. ओके धोती पहनते थे और शॉल को वो अपने शोल्डर पे रखते थे वो. ओके तो काफी सारे ऑर्नामेंट्स और ड्रेसेस थी उनकी. ओके और जो उनके मैक्सिमम जो क्लॉथ्स थे उनके वूलन से मेड थे वो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एनिमल्स की वो रियरिंग करते थे वो. ओके so the spoon cut to make cloth, woolen garments were also used. Okay तो woolen garments भी वो यूज करते थे. पोएट्री एंड स्कल्पचर्स. तो जो पोएट्री थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की काफी उस पे क्राफ्टिंग करते थे, काफी डिजाइन्स वो मेक करते थे. ओके तो मैनी स्कल्पचर्स इन क्ले, स्टोन, मेटल्स एंड वुड शो दैट दे वर मास्टर स्कल्पचर्स. ओके तो काफी सारे जैसे स्टोन, मेटल्स और वुड पे उन्होंने काफी आर्ट उन्होंने आप कह सकते हैं हिंदी में कि नक्काशी करके रखी थी उन्होंने. ओके काफी सारे जो डिजाइन थे उन्होंने बिल्ड किए थे उन्होंने. ओके जो भी चीज को वो यूज करते थे फॉर पोएट्री के लिए. ओके या फिर कोई भी अगर गॉड को भी इवन वो अगर गॉड की भी अगर वो स्टैच्यू बनाते तो उसमें भी काफी सारे वो आर्ट का यूज करते थे वो. ओके और काफी सारे चिल्ड्रंस को वो टॉय भी मेक करते थे जो कि वुड एंड टेरिकोटा से मेक होते थे. ओके तो उसके भी एविडेंसेस हमें फाउंड हुए हैं. सो एडल्ट्स आल्सो प्लेड गेम्स लाइक डाइस एंड अम्यूज देमसेल्फ विद म्यूजिक एंड डांस. ओके तो उस टाइम जो एडल्ट्स थे वो डाइस की गेम प्ले करते थे वो. और उनके जो रिलीजन एंड रूलर्स तो न्यूमरस आर्टिफैक्ट्स सच एज स्कल्पचर्स. तो इनके किंग चलते थे जिसको प्राइस किंग कहते थे. ओके तो एविडेंस जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किए हैं ओके तो उसमें कहा गया कि कुड आल्सो बी अ हेड प्राइस. तो जो ने प्रेस्ट किंग फाउंड किया तो उनको लगता था कि शायद इसका कोई हेड प्राइस भी था. ओके जैसे कि हमारे मंदिर में जैसे हम जाते हैं तो इसको हम कहते हैं कि पंडित हैं. ओके तो एज लाइक इट उस तरह से. ओके उसके बाद नेक्स्ट स्क्रिप्ट्स एंड सील्स. तो काफी सारे सील भी उन्होंने सील्स मेक की थी, स्क्रिप्ट्स भी राइट की थी उन्होंने, जिसको कि हम कह सकते हैं द सीटेड योगी सील. ये भी फाउंड हुई है साइड से. इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफी सारे इन्होंने स्क्रिप्ट्स भी राइट की इन्होंने, जो कि काफी सारी मेड की थी इन्होंने फ्रॉम सॉफ्ट स्टोन. टेरिकोटा यूज किया था, कॉपर प्लेट थी जो कि रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और इवन सिलेंड्रिकल शेप में उन्होंने उसको यूज करते थे. ओके वहां पे वो जो उनकी स्क्रिप्ट थी उसे वो राइट करते थे. ओके तो कुछ सील्स भी फाउंड हुई है जैसे द बुल सील एंड आल्सो द यूनिकॉर्न सील. ओके और इसमें क्या शो करते थे जो उनकी मैथोलॉजिकल इनकी इंपॉर्टेंस थी, जो उन्हें लगता था कि मैथोलॉजिकल काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो उनको ही सील्स पे हुए उन पिक्चर्स को वो ड्रॉ करते थे, मेड करते थे इन्हें. ओके तो इसमें जो मैक्सिमम है सम सील्स हैव ह्यूमन और एनिमल फिगर्स ऑन देम. तो जो ह्यूमन और एनिमल की फिगर्स थी
लेकिन उन्हीं को ड्रॉ करते थे जो कि ना काफी इंपॉर्टेंट थी, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंस थी उनकी। सो द 3 इंपॉर्टेंट सील्स फाउंड इन दिस civilization are the Pashupati seal, a seated yogi with a horn, a unicorn seal, a mythological animal, and a bull seal showing a humped bull of great power. ओके तो ये सिटी के पीपल्स काफी ट्रेड भी करते थे ये। ओके तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ अपने तक ही सीमित थे, काफी इनका ट्रेडिंग सिस्टम भी काफी फुली फ्लरिश था इनका। सो दे ट्रेडेड विद अदर सिविलाइजेशंस लाइक मेसोपोटामिया, मॉडर्न इराक, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड मेनी सील्स ऑफ इंडस वैली हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया। ओके तो जो एविडेंस हमें मिले हैं कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से, सिटी से हमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सील्स थी वह फाउंड हुई हैं। ओके तो उससे हमें पता लगा कि ये आपस में ट्रेडिंग सिस्टम भी आपस में ट्रेड भी करते थे। ओके सो रॉ मटेरियल्स सच एज मेटल्स लाइक कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर एंड अदर प्रीशियस मटेरियल हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। ओके तो इसमें जो बाकी एग्जांपल्स हैं लाइक अ डॉकयार्ड हैज बीन एक्सकैवेटेड इन लोथल, गुजरात, विच सजेस्ट दैट द पीपल ऑफ इंडस वैली डिड ट्रेड थ्रू सी विद कंट्रीज लाइक मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान, इजिप्ट एंड बेबीलोन। ओके तो जो उनका ट्रेड था ऐसे एविडेंस मिले कि ये बाय थ्रू सी से ये ट्रेड करते थे आपस में। ओके विद द कंट्रीज लाइक मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान, इजिप्ट एंड बेबीलोन। ओके तो ये देखो जितनी भी इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है, जो आपकी बुक में दी गई है, जो हमने भी डिस्कस की है, ये सभी जितने एविडेंस हमें फाउंड हुए हैं। ओके तो उसके बेसिस पे ये सब कंक्लूजन ये हुआ है। ओके क्योंकि उस टाइम का ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम का कोई पीपल अभी भी लिव कर रहा है वो जो हमें बता सके। तो जो एविडेंस हमें आर्कियोलॉजिकल साइट से हमें फाउंड हुए हैं, ओके तो वहीं से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है। ओके तो मैक्सिमम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो अराउंड इन आई थिंक 1921 और 1922 में एक आर डी बनर्जी थे, तो उन्होंने कुछ उनको सील्स फाउंड हुई थी, तो वहीं से इसकी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन स्टार्ट हुई थी, जहां से हमें इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट हुई उन्हें। ओके लेकिन काफी सारे जो एविडेंस थे वो काफी डैमेज हुए हैं वो। ओके और कुछ जो है काफी फ्लड्स के थ्रू वो डैमेज हुए हैं। तो लाइक सम आर्कियोलॉजिकल कंक्लूड दैट हैवी फ्लड्स मस्ट हैव डैमेज द सिटीज, फ्लड्स आल्सो डैमेज एग्रीकल्चर, so the cities that were dependent on agriculture declined, decreasing rainfall dried up the rivers, overgrazing destroyed the green grassland, turning the area into a desert. Okay, तो इसमें थोड़ा सा ये भी आपको बताया गया है कि किस तरह से आपकी सिविलाइजेशन वो इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरह से उसका डिक्लाइन स्टार्ट हुआ है उसका। ओके some believe that attacks from the outside must have destroyed these civilizations. ओके तो यहाँ पे डिक्लाइन बताया गया सिविलाइजेशन का कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। हो सकता है कोई अटैक किया गया बाहर से, या फिर सम हिस्टोरियंस को लगता है कि डेडली एपिडेमिक फैला वहां पे जिससे कि मेजर पॉपुलेशन सिटीज की डाइड हुई, या फिर रेनफॉल ने राइड किया। ओके तो दीज आर द सम एविडेंसेस जिससे हमें मालूम पड़ा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिटीज थी काफी फेमस थी, काफी वेल प्लान थी ये। ओके तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ओके थैंक यू।